और एक गैंग ऐसा आया था जिसने 82 पर्चों में 392 का मुलज़म था। आपके अपने जज्बे बुलंद हों तो फिर मुश्किल आपको किसी कदम पे नहीं लगती। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एक जो आपके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि मुजरिम आपसे बड़ा डरते हैं, ये क्या है? ये मतलब सच है, ऐसा ही है क्या? आप इतनी सख्त हैं? आप किस तरह से कार्रवाई होती है आपकी? नहीं, सख्त तो नहीं, पंजाब पुलिस का एक अपना एम है, तो मुजरिम डरते वही हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाकार टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ये जो बहादुर खातून खड़ी हुई हैं, मुझे भी डर लग रहा है इनके साथ, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ, इनसे मुजरिम बहुत ज़्यादा डरते हैं। हाजी नासिया SHO हैं ये लाहौर की, और इनसे जानते हैं कि आखिर इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मुजरिम इतना डरते हैं और ये बहादुर है इतनी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी ज़रा ड्यूटी के बारे में बताएं कि आपने क्या बचपन सोचा हुआ था कि मैं SHO बनूंगी या इस फील्ड में आऊँगी, कुछ सोचा था? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन एक कैम तो था कि पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब आपने ये नहीं सोचा था कि मैं SHO बन जाऊँगी? नहीं, ऐसा चूँकि कुछ डिफरेंट था कि पढ़ के कुछ ना कुछ तो बनना है, या तो पुलिस में जाना है या फिर मैंने LLB किया हुआ है, तो लॉयर्स बनना है या फिर जुडिशरी वाली लेवल में जाना है फील्ड में। आप इस तरफ आई जी, मैं इस तरफ आई। तो आपको कुछ मुश्किल नहीं लगा इस फील्ड में? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं। आपके अपने जज्बे बुलंद हों तो फिर मुश्किल आपको किसी कदम पे नहीं लगती। अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं वो लॉयर हैं, तो एक तरफ वकालत है और दूसरी तरफ पुलिस है, तो ये बन जाती है आप लोगों की, सारा कुछ सही चलता है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन जाता है। आप खुद अच्छे हैं तो सारे आपको अच्छे लगते हैं, तो आप पे डिपेंड ऑन होता है सब कुछ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि एक जो आपके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि मुजरिम आपसे बड़ा डरते हैं, ये क्या है? ये मतलब सच है, ऐसा ही है क्या? आप इतनी सख्त हैं? आप किस तरह से कार्रवाई होती है आपकी? नहीं, सख्त तो नहीं, पंजाब पुलिस का एक अपना एम है, तो मुजरिम डरते वही हैं जिन्होंने कोई गिल्टी हो या जिन्होंने कोई जुर्म किया हो, तो इसलिए उस लिहाज से ही कहते हैं कि जो जुर्म करेगा तो वो ऑब्वियसली उसका वो सज़ा भी उनको मिलेगी। अपनी जर्नी के बारे में ज़रा बताइए, किस तरह से आप जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं? बचपन मेरा सऊदी अरेबिया गुजरा है, दैन पाकिस्तान आए तो कुछ डिग्रीज़ के हवाले से यहाँ पे रही, दैन शादी होगी और साथ साथ मेरी एजुकेशंस भी चलती रही, फिर पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए, फिर ट्रेनिंग्स की आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह SHO लगी हुई हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ। मैम, मुझे ये बताएं कि आप एक कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई मुजरिम आया हो जिसे आपने खुद भी बंदा हैरान हो जाता है उसके कारनामे सुन के, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, देखिए मैंने बहुत से गैंग अरेस्ट किए और एक गैंग ऐसा आया था जिसने 82 पर्चों में 392 का मुलज़म था। वारदातें करता था, लोगों से स्नैच करके और गन पॉइंट पे चीज़ें वगैरह स्नैच करता था, और उसकी पीछे फैमिली बैकग्राउंड बच्चे थे। तो मैंने उसको जब इंटेरोगेट किया तो उससे मैंने कहा कि ये आपने क्यों इस तरह की ये हरकतें, मतलब बच्चे हैं आपके, और वो कहता था मैं अपने बच्चों के लिए जीता हूँ मरता हूँ। तो देन फिर मैंने उसको समझाया कि अगर आप क्राइम की तरफ जाएंगे तो आपके ये जो बच्चे पैदा होने वाले हैं ये भी क्राइम की तरफ जाएंगे। तो उसको नसीहत तो की, अब पता नहीं कि वो उस चीज़ से हुआ है कि नहीं। मतलब आप जो है एक मुजरिम को सिर्फ पकड़ते नहीं हैं, उसे गाइड भी करना होता है? गाइड करना हमारा फ़र्ज़ तो नहीं, लेकिन उसका फ़र्ज़ ये है कि देखें उसकी फैमिली बैकग्राउंड है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन तो देनी चाहिए ताकि उन वारदातों से वो कंट्रोल करें और दोबारा से वो चीज़ें ना करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि अभी तक आपकी जर्नी में यही एक ऐसा मुजरिम था जिसको आपने इस तरह गाइड किया। मुझे ये बताएं कि इतना आपको अरसा हो गया है इस फील्ड में, कितना अरसा हो गया? मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड। जी। 5 ईयर्स में आपने यही जो है सबसे खतरनाक मुजरिम देखे? नहीं, मैंने बहुत से गैंग्स वगैरह पकड़े हैं, मंशात फरोश पकड़े हुए हैं, क्रैकडाउन किए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा की हुई हैं। आपको कभी कोई देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, और मुझे इस अवाम के लिए अगर पंजाब पुलिस में भर्ती किया गया तो मैं इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदा हूँ इस अवाम के लिए खिदमत करती रहूँगी। ठीक है मैम, लास्ट में पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही है कि बच्चियाँ अपनी एजुकेशन हासिल करें। उसके अलावा मैं SHO वुमेन इसको तैनात हूँ, अगर किसी बच्ची या ख़वातीन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पर तशद्दुद हो रहा है, तो वो मेरे थाने आएँ 24 आवर्स। मैम, मुझे लास्ट में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप जो हमारी हुकूमत है उससे क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आपके एक इंटरव्यू में मैंने देखा था आप कुछ पॉलिसीज़ की बात कर रही थी। किस चीज़ की? पॉलिसीज़ की बात कर रही थी आपकी, जिस तरह से ट्रेनिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है। गवर्नमेंट आपने देखा है कि हमारी CM पंजाब ने ख़वातीन के लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। एक ऐप मुतारफ़ करवाई है ताकि बच्चियों को कोई हरासा करे है तो उस ऐप के ज़रिए वो अपने मैसेज दें और पुलिस उसके पर फौरी एक्शन करते हुए पहुँचे। तो गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इक़दाम कर रही है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।